जय जी, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के साथ इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। पेंट एक्टिविटी है आपके पास एक, आप इसको उसके स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर लें। तो सब पहला स्टेप आ गया जी प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस, सेकंड स्टेप आ गया एप्लीकेशन ऑफ द पेंट, और थर्ड स्टेप आ गया जी क्लीनिंग अप। अब ये आपने स्टेप्स जो नोट डाउन कर लिए, तो ईच स्टेप के अगेंस्ट जो हैजर्ड्स हो सकते हैं पोटेंशियल, आप उनको आइडेंटिफाई कर लें। लेट्स से स्लीपिंग है, इनहेलिंग द फ्यूम्स है, फर्दर हैजर्ड्स भी आप इसमें नोट कर सकते हैं। अब आपने हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपका जो मेथड स्टेटमेंट है आप उसमें देखेंगे कि किस स्टेप के अंदर रूट काज हो सकती है जो कि आपके हैजर्ड्स को ट्रिगर कर सकती है, नुकसान कर सकती है। लेट्स से आप फाइंड आउट करते हैं एनालिसिस के बाद कि इनएडुकेट वेंटिलेशन है जो कि प्रॉब्लम कर सकती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं जो कि ना, जिनकी प्रोविजन ना होना, तो वो नुकसान कर सकता है। फर्दर आप और भी जो काजेज हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो जब आपने काजेज नोट डाउन कर ली, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, आप कंट्रोल मेजर्स रिकमेंड करते हैं ताकि जो आपकी एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्टिविटी है वो सेफ हो सके। तो उसमें क्या क्या आ सकता है जी, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप कहते हैं जी रेस्पिरेटर प्रोवाइड कर दें, वेंटिलेशन इंप्रूव कर लें, और जो आपका स्लिप हैजर्ड है उसे कंट्रोल करने के लिए आप एंटी स्लिप कोटिंग कर दें, कोई कपड़ा डाल दें जो कि पेंट वगैरह या जो स्लिपरी लिक्विड्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लें। तो इस तरीके से आप सिंपल किसी भी एक जॉब का जेएसए जो है वो कंडक्ट करते हैं। अब आ जाता है जेएसए के बाद आपका रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस। अब रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस भी हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन करके उसका कंट्रोल मेजर ही है, लेकिन इसका जो स्कोप है वो ब्रॉडर है। अब जेएसए में आपने एक जॉब को फोकस किया था, यहाँ पर आप एक पूरी एक्टिविटी को फोकस करते हैं जिसमें एक से ज्यादा जॉब्स हो सकती हैं। तो सिस्टमैटिक प्रोसेस टू आइडेंटिफाई हैजर्ड्स, इवैल्यूएट द रिस्क एसोसिएटेड विद द हैजर्ड एंड सजेस्ट द सूटेबल कंट्रोल मेजर्स। अब इस प्रोसेस के अंदर भी आपने हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, रिस्क इवैल्यूएशन करनी है, उसके बाद आपने सूटेबल कंट्रोल मेजर देने हैं, और इन चीजों को एक नोट डाउन कर लेना है। तो इस प्रोसेस के अंदर आपके 5 स्टेप होते हैं जनरली, जो कि जनरली एक्सेप्टेड है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड आ जाता है, एस्टिमेट द रिस्क आ जाता है, इवैल्यूएशन ऑफ द रिस्क आ जाता है, नोट द फाइंडिंग्स आ जाता है, और रिव्यू आ जाता है।